सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों ने जो आरआरबी जेई का फॉर्म है वो फिलअप कर दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जो सीबीटी 2 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और उसका सिलेबस क्या आने वाला है। तो करते हैं, चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, अपना सिलेक्शन प्रोसेस वो किस बेसिस पे होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होगा। यानी कि सबसे पहले सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि सबसे पहले होगा। उसके बाद जब आप लोग सीबीटी 1 में सेलेक्ट हो जाएंगे, आफ्टर दैट क्या होगा, सीबीटी सेकंड का एग्ज़ाम होगा। जब आप लोग सीबीटी 2 भी क्लियर कर जाएंगे तब आप लोगों का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सीबीटी 1 होगा, यानी कि जो हमारा सीबीटी 1 होगा, वो क्या होगा, टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। टोटल टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें आप लोगों को क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। इसके कितने क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस ये बहुत ही इसमें कम वेटेज है, अब लोग बोल सकते हैं वेरी लो वेटेज है। 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा जो आता है वो करंट अफेयर्स आता है। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। उसके बाद जनरल साइंस, यानी कि मैथ और जनरल साइंस और रीजनिंग ये तीनों ही डोमिनेट करेंगे इस एग्जाम में। तो जनरल साइंस का भी वेटेज वो 30 है और मैथ का भी जो वेटेज है वो 30 है। ठीक है, यानी कि 60% वेटेज तो मैथ और साइंस का मिला के ही है। ठीक, और रीजनिंग के केवल 25 क्वेश्चन ही आएंगे। और यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे तो हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। और यहाँ पे जो हमारा निगेटिव मार्किंग होने वाली है वो भी है, यानी कि जो हमारा निगेटिव मार्किंग है वो कितने की है, निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। यानी कि अगर आप लोगों ने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप लोगों का एक सही वाला नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो सीबीटी 1 में जो सब्जेक्ट है वो मैथ आने वाला है, दूसरा रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस और साइंस। साइंस वही अप टू 10th जो क्या होगा एनसीईआरटी। ठीक है, अप टू 10th लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथ में आने वाला है आपका वो है नंबर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप लोगों को 5 से 6 सवाल देखने को मिल ही जाएंगे। नंबर सिस्टम, बॉड मास जो हम लोग ब्रैकेट वाला नहीं सॉल्व करते वो वाला। उसके बाद है डेसिमल, डेसिमल के बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद एलसीएम, एचसीएफ। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उसी के अंदर एचसीएम, एचसीएफ ये दोनों कवर करा देते हैं। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो 2024 वाला एग्जाम था उसमें इसका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला था। फिर उसके बाद है अपना परसेंटेज, ये जो मैं जिस पे स्टार बना रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड SICI हो गया। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अलजेब्रा के भी सवाल आते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ आ जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को अलजेब्रा से देखने को मिल जाएंगे। ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स का कब जो पिछली बार देखा गया था वो अच्छा खासा वेटेज था, यानी कि 5 से 6 सवाल आ गए थे। उसके बाद स्क्वायर रूट, इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम का आ जाता है सवाल। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, इतना ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो इसमें से जो है नंबर सिस्टम ये इम्पोर्टेंट हो गया, और उसके बाद आप लोगों का प्रॉफिट लॉस इम्पोर्टेंट हो गया। प्रॉफिट लॉस के बाद परसेंटेज, SICI, ये सारे चैप्टर्स क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, जैसे एनालॉजी होगी, अल्फाबेटिकल हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यानी कि जो आप लोगों का बोल सकते हैं कि जो एसएससी जेई वाला सिलेबस है रीजनिंग का, सेम टू सेम वही है ना। जो एसएससी जेई वाला रीजनिंग है वो इसका उसका सिलेबस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हम लोग जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, यानी कि स्टैटिक का भी पोर्शन, अच्छा खासा पोर्शन आ जाता है। उसके बाद जो आप लोगों का जो है डोमिनेटिंग वाले सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, और सेकंड अपना साइंस। साइंस तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि 10th लेवल तक आएगी। आप लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ना है और उसको रिवीजन करना है। तो साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको हम लोग लाइफ साइंस बोलते हैं, वो आएगी। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें से आप लोग समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया सीबीटी 1 के सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो आप लोग सीबीटी 1 जो है क्लियर कर गए। अच्छा, अब जो ये सीबीटी 2 में ये लोग बुलाएंगे, वो जितनी भी वैकेंसी होंगी उसका 15 गुना सीबीटी 2 में बुलाएंगे। यानी कि सपोज करते हैं अगर 10 वैकेंसी हैं तो इसका 15 गुना सीबीटी 2 में एग्जाम देंगे। ठीक है, 150 बंदे सीबीटी 2 में देंगे। पहले 2569 वैकेंसी थी, ठीक है, लेकिन बाद में बढ़ा के जब 10 दिसंबर लास्ट डेट हो गई थी तो 2585 कर दी है। ठीक है, तो इसका जो है 15 टाइम्स जो है सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो सीबीटी 2 में क्या होगा, सीबीटी 2 में आप लोगों का जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अब यहाँ पे देखिए बायो हट गया है, यहाँ पे जो है वो बायो नहीं है, सीबीटी 2 में बायो नहीं है। ठीक है, क्या ऐड हो गया यहाँ पे, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 नंबर का। ठीक है, और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी 10 नंबर का ऐड हो गया है। उसके बाद टेक्निकल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, ठीक है, ऐसे सिविल वाले सिविल से जो टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोगों को 120 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, है ना। 150 सवाल करने के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब हम लोग सीबीटी 2 के सब्जेक्ट्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जैसा पिछली बार था, मतलब सीबीटी 1 के लिए था, वैसा ही है इस बार। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th लेवल वही है, अपनी एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल। ठीक है, 10th वाली, बस इसमें इस बार आप लोगों को क्या है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें आप लोग लिनक्स, यूनिक्स, एमएस ऑफिस, डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट्स वगैरह बेसिक नॉलेज चाहिए होता है ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है हार्ड आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बेसिक नॉलेज ही चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज में हम लोग इसका सिलेबस जो है वो डिटेल में देखते हैं। अब जैसे कि ये मैकेनिकल एलाइड वाले हो गए, मैकेनिकल एंड एलाइड से जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, ऑटोमोबाइल वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरर वाले होते हैं, ठीक है, और टूल्स एंड मशीन हो गया, मशीन इंजीनियरिंग हो गया, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग वाले हैं, तो इलेक्ट्रिकल और अलाइड इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वाले हो गए। उसके बाद सिविल वाले हो गए, ठीक है, बीएससी सिविल 3 इयर्स की जो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं वो भी एलिजिबल है इसमें। ठीक, तो अब हम लोग इसका और आगे चलते हैं। हम लोग जैसे कि मैं क्या है कि एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो इलेक्ट्रिकल वाला ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसमें। तो यह देखते हैं, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आ गया। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग
इलेक्ट्रिकल का देखते हैं डिटेल में क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या लिख रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम। यानी कि बेसिकली ये टेम्परेचर की बात कर रहा है, टेम्परेचर और भी जो जो चीजें जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को अफेक्ट करती हैं उनके बारे में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल, ये सारा है क्या है, ये अपना BEE है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अपना BEE है, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही कवर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग 2 वाट मीटर मेथड, मेजरमेंट ऑफ पावर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, एनालॉग मीटर, मेगर, एनर्जी मीटर, ब्रिजेस जो हम CRO, है ना, CTPT, ये सारी चीजें पढ़ते हैं वो अपना मेजरमेंट में। यानी कि टोटल बोल सकते हैं आप लोग जो है SSC वाला जो सिलेबस है ना, SSC JEE वाला, सेम टू सेम यहाँ पे चेप दिया है उन लोगों ने। नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रिकल मशीन। इसका जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आए थे पिछली बार। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे DC मशीन कंस्ट्रक्शन, DC मशीन का कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, है ना, जैसे ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हो गया। और उसके बाद DC मशीन में DC मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सारी चीजें आप लोग DC मशीन में कवर ही हो जाती हैं। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फ्रीक्वेंसी, वेव लॉसेस, पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स जैसे हो गए, सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा है बेसिकली ये, है ना, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे सिंक्रोनस मशीन आ गया। तो सिंक्रोनस मशीन में क्या, जनरेशन ऑफ 3 फेज EMF, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 वोल्टर। बेसिकली आप लोग ऐसा समझिए कि ये पूरी की पूरी जो है सिंक्रोनस मशीन के बारे में ही बात कर रहा है। सिंक्रोनस मशीन आप लोगों को टोटल मोटर जनरेटर दोनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसने केवल सिंक्रोनस मशीन लिखा है, लेकिन आप लोगों को जो है मोटर और जनरेटर दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में इन्होंने जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो इन्होंने जो दिया है जैसे कि मर्ज प्राइस सिस्टम, मर्ज प्राइस सिस्टम तो स्विच गेयर प्रोटेक्शन का पार्ट हो गया, है ना। तो आप लोगों को पावर सिस्टम में जो हमारा पावर सिस्टम है उसमें आप लोगों को TND वाला तो करना ही करना पड़ेगा, साथ में जनरेशन करना पड़ेगा, साथ में आप लोगों को SGP भी करना पड़ेगा। बिना SGP के इसका जो सिलेबस वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिले, HRC, फ्यूज, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये तो हम लोग SGP में पढ़ते हैं। उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये तो बेसिक है। उसके बाद UET, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन दिया है, ड्राइव एंड मोटर्स यानी कि ट्रैक्शन दिया है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपना बेसिक बेसिक जो हम लोग SSC में पढ़ते हैं, BJT, ठीक है, मॉसफेट, जेफेट, ठीक है, डायोड्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बस यही सब अपना जो SSC वाला सिलेबस है ना, मेनली आप लोगों को पैरेलल में चलाते रहना है और ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि RRB का और SSC का जो RRB का जो CBT 2 का सिलेबस है वो SSC का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, ठीक है। तो आई होप अब लोग जो है सिलेबस देख के पता चल गया होगा कि क्या क्या आने वाला है, तो आप लोग तैयारी को बिंदास करिए। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्री में प्लान करता हूँ मैथमेटिक्स को लेके और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।